इमटेक चैनल पे आपका स्वागत है मेरे यारो। इस बार मैं कहना चाहता हूँ स्पॉइलर अलर्ट है। मैं डेडपूल एवरोन में जो बिहाइंड सीन्स और कहते हैं ना पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें आपने इतने सारे कैरेक्टर देखने को मिले। और अलग अलग बात कर रहा हूँ हेनरी कैविल की स्पेशली बात करना चाहता हूँ कि हेनरी कैविल जो डीसी के सुपर हीरो सुपरमैन थे, असल में वो पूरे में अपने कास्ट कैसे हुए वो बात नहीं करना चाहता कि कैसे हुए क्यों हुए। मैं बता देता हूँ मल्टीवर्सल पॉसिबिलिटी है कि अपने हेनरी कैविल तो चले गए डीसी से बाहर, मींस मार्वल में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है उनको कास्ट करना ही था। तो मैं सेंट्री के लिए हम सबको लगा कि सेंट्री के लिए लिया होगा। सेंट्री जो सुपरमैन की कॉपी है या सेंट्री की कॉपी है सुपरमैन, आई डोंट नो आइडिया। लेकिन सेंट्री की ओरिजिन अलग है और सुपरमैन की ओरिजिन अलग है। लेकिन सेंट्री ह्यूमन है और एक सुपरमैन एक क्या है एलियन है, तो दोनों फर्क अलग अलग है। लेकिन कहना चाहता हूँ कि देखो यारो कि मैं हेनरी कैविल के बारे में बताता हूँ। हेनरी कैविल जो अपने वुल्वरीन में बने मिले थे, असल में नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है कि उनको 30 सेकंड के लिए उनके छोटा सीन के लिए जो डेडपूल को मारने के लिए बनाया था क्या? नहीं ना, मुझे लगता है मार्वल का प्लान है कि उसको कुछ एक न्यू कैरेक्टर या तो वुल्वरीन पे नेक्स्ट न्यू कास्ट कर सकते हैं। लगता है कि इस बार पॉसिबिलिटी है कि हेनरी कैविल को एक न्यू प्लान देकर उसको अलग ही सुपर हीरो बना सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। और कहना चाहता हूँ कि यार डेडपूल के बारे में कहना चाहता हूँ कि डेडपूल जो लोगन का स्केलेटन निकाल के उसके साथ क्या क्या खेल रहा है, और उसके जो क्लॉस मीन्स उसके पंजे में जो नाखून थे 3, अगर इंडिया में रहता ना वो मम्मी के सब्जी काटने में काम आता। अलग बात है, सॉरी मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन सब्जी काटने जाने दीजिए। लेकिन उसके स्केलेटन को निकाला और उसके साथ टीवी के सामने जो उनकी सेना होती ना, मल्टीवर्सल टीवी मीन्स टाइम ब्रांच संभालने वाले पैराडॉक्स, हाँ तो वही लोगों की माँ की आँख करने के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ हमले किए बता नहीं सकता, ये आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो कहना चाहता हूँ कि डेडपूल में जो ट्रैवल किया, असल में जो मल्टीवर्सल ट्रैवल करने की वजह से, या तो मेन यूनिवर्स में जहाँ डेडपूल रहता है उस यूनिवर्स का लोगन मर चुका है। लेकिन उसके स्केलेटन के साथ वो किस टाइम पे गया था? असल में लोगन मरा था 2000, मतलब उसका स्केलेटन निकाला 2019 में। लेकिन असल में उसका स्केलेटन कब मरा था? मतलब कब मरा था? 2014 में। इसका मतलब है ब्रांच की टाइमलाइन अलग है और उस टाइमलाइन में उसने लोगन को निकाला है 2019 में, और असल में वो जो मरा है 2014 में। गलत की मत लेना। और मैं कहना चाहता हूँ कि देखो यार डेडपूल क्यों मल्टीवर्सल ट्रैवल कर रहा था? उसने केबल की वॉच लेकर, हाँ अगर डेडपूल 2 देखी तो उसमें बताया गया कि उसका केबल की टाइम ट्रैवल वॉच थी, उसे ट्रैवल करके मल्टीवर्सल पोर्टल खोला, उस पोर्टल में गया और वहाँ गया वो अवेंजर्स के पास। अवेंजर्स के पास जाने की वजह से उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं अवेंजर्स बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ एक अवेंजर्स मीन्स एक सुपर हीरो। और उसने हैप्पी ने कहा कि सुपर हीरो आप नहीं बन सकते, क्योंकि मानता हूँ आपके सुपर पावर्स होंगी, लेकिन सुपर हीरो दिल से बना जाता है, एक इच्छा से नहीं। हाँ तो एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन जाने दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि वो अवेंजर्स बन सकता है कि नहीं। हाँ अगर अवेंजर्स क्या कहना है, अवेंजर्स ऑफ मिनिमम के सकता हूँ कि डॉक्टर डूम्सडे नाम से जो मूवी आ रही है 2026 को, उसमें मुझे लगता है डेडपूल आ सकता है। तो अलग बात है, लेकिन कहना चाहता हूँ कि देखो यार डेडपूल मल्टीवर्सल ट्रैवल क्यों कर रहा था? कि उसका जो उसकी टाइमलाइन ब्रांच थी मीन्स जो बाहर की ब्रांच मीन्स आउटसाइड ब्रांच में गया था, और जो सीक्रेट टाइमलाइन में जो गया था वो जो टकली औरत मीन्स कैसेंड्रा के पास गया था। कैसेंड्रा ने उसकी मीन्स ह्यूमन टॉर्च के साथ जो बलात्कार किया है, सब बलात्कार नहीं, लेकिन उसके साथ उसकी खाल उधर के उसके स्केलेटन और उसके मांसपेशियों को अलग रख के फेंक दिया। वैसा देख के तो बिहाइंडली कह सकता हूँ कि आर-रेटेड सुपर हीरो होने के बाद भी ना कमाल का काम किया है। लेकिन थॉर क्यों क्राई कर रहा था ये अलग बात है कि थॉर क्यों क्राई कर रहा था। असल में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रिस एवांस मीन्स जो थॉर के कास्टर हैं उसने कोई रीशूट किया नहीं है और डेडपूल के लिए, तो इसका मतलब उसको एडिट करके लोकी की जगह वहाँ डेडपूल को ऐड किया है। और डेडपूल सिर्फ ऐसा क्यों करता है कि उसको लगा कि मेरी औकात क्या है यूनिवर्स में, और मैं कहाँ बैठता हूँ और मेरी इज्जत कहाँ है। मानता हूँ डेडपूल की औकात नहीं है असल में। और फॉक्स यूनिवर्स जो है असल में जो ओपन करता है वो डिज्नी ही करता है। तो डिज्नी ओपन करने की वजह से, ये सब झमेले करने की वजह से, टाइम ट्रैवल करने की वजह से, उनकी माँ की आँख करने की वजह से थॉर क्राई करे ना करे, ये मुझे लगता है 5 साल तक या 6 साल तक इसको खींचते रहेंगे और इस सीन को लोग फैंस पे विचार करके बैठे रहेंगे। असल इनकी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसे बिहाइंड सीन है और इतना खास नहीं। और बाकी टीम वर्क मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमें उसमें आपने देखने को मिला था एक्स मैन के बाकी सुपर हीरोज, उसमें देखने को ब्लेड मिला, उसके बाद एक पत्ते वाला जादूगर मीन्स उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो करता है कुछ कमाल, लेकिन अलग बात है। और फाइटिंग सीन्स यार कमाल के थे यार।
हाँ, और किसेंड्रा मीन्स टकली औरत, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। वो एक हमें लगा, तुम सबको लगा होगा कि क्या कमाल का कैरेक्टर है, क्या बिल्डअप है। नहीं, उसके पास कुछ टाइम ट्रैवल की पावर्स नहीं है, लेकिन उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की एक रिंग है जो पोर्टल खोल सकती है, लेकिन वो मल्टीवर्सल नहीं, हाँ मल्टीवर्सल पोर्टल खोल सकती है, ना कि नॉर्मल पोर्टल। हाँ, तो उसके पास है, जिससे जाता है कहाँ, जहाँ जाते हैं, जहाँ डेडपुल का मेन यूनिवर्स में, फॉक्स यूनिवर्स में जाता है, जहाँ और 616 यूनिवर्स में नहीं जाते हैं। आप जा सकते हैं क्योंकि केविन फाइगी के पास कुछ तो आइडिया होगा कि डेडपुल का कुछ यूज़ करना है, और इसका फ्यूचर हो सकता है कि वो कैंग डायनेस्टी तो नहीं हो सकती, वो कैंसिल हो चुकी है, और हमें देखने को मिलेगा अवेंजर्स एंड द डॉक्टर डूम्सडे नाम से आ रहा है, तो उसमें हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो टेक केयर एंड बाय मेरे यारों, नमस्कारों प्यारों।